नमस्कार साथियों, आज मैं कबाड़ के बिजनेस के विषय में आज मैं डिस्कस करूंगा। और आप जानते हैं कि ये जो राशन की दुकान है, किराने की दुकान में जो चावल गेहूं के बोरा जो खाली होता है, ये मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, या किसी भी फूड प्रोडक्ट का जो कार्टून होता है, तो वो होता क्या है और खाली होने के बाद वो किस रेट में बिकता है, फिर उसका ये लोग ले जाकर जो खरीदार लोग जो है फिर उसका करते क्या है। तो आपने एक कहानी भी सुना होगा कि हींग लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा। तो आज मैं उसी व्यवसाय के विषय में मैं आज डिस्कस करूंगा। और इस व्यवसाय में ना तो कोई दुकान लेना है, ना कोई प्लांट बैठाना है, हर किराने के दुकान में जाना है और इस टाइप का जो उनका बोरा खाली हो जाता है, ये बोरा का खरीदारी करना है, वो कार्टून जो है वो कार्टून का खरीदारी करना है। तो ये सारी बात को मैं बताऊंगा कि ये लोग जो खरीदार जो होते हैं ये कार्टून ले जाकर करते क्या है। और इस दुकानदार के ओनर जो इस दुकान के इधर दिखा दुकान को, इस दुकान का जो ओनर जो है इस ओनर से भी मैं बात कराऊंगा कि वो बेचते हैं और कितना में बेचते हैं और कितने दिन पर बेचते हैं। तो एक एक बात को मैं आपको डिस्कस करूंगा। सुरेश जी तनी हमें आ जाइए। ये है यही कार्टून और बोरा के व्यापारी है और ये इस दुकान का ये ओनर है। तो इसने ही ये सारा कार्टून और बोरा निकाल कर इनको ये बेचते हैं। तो सुरेश जी जरा बताइए कि इस व्यवसाय में आप कितने दिन से हैं? हो गया 30 साल। कितना? 30 साल। जोर से बोलिए। 30 साल। 30 साल। और वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? एलएच मोड़। एलएच मोड़। और इसका आपका घर कहाँ पड़ेगा? हमारा तो घर छपरा पड़ेगा। छपरा। तो इस व्यवसाय में आप 30 साल से है। हाँ? और ये अच्छा ये बताइए कि जो बोरा जो है और ये कार्टून है तो ये ले जाकर फिर देते कहाँ है आप? तो बाहर जाता है। मैंने बाहर कहाँ? तो लोकल बिकता है और क्या। मैंने लोकल में ही कहाँ जाता है? कलकत्ता जाता है, पुरलिया कहीं जाता है? हाँ, सासाराम तरफ जाता है। सासाराम तरफ। हाँ। तो फिर इस कार्टून और बोरा का होता क्या है? माल भराता है। मैंने किस में? बोरा में। हाँ। जैसे बोरा में कौन माल भराता? फिर चावल गेहूं से भर के आ जाता है। चावलों भराएगा, गेहूं भराएगा। अच्छा, और ये सब ये जो कार्टून जो आया नजदीक से जी, ये कार्टून जो आया तो किसके कार्टून का क्या होता है? ये सब गलैया होगा। गलैया होगा, फिर रिसाइकलिंग होकर फिर नया कार्टून बन जाता है। तो इस व्यवसाय में आप कितने आदमी को रखे हैं? है 5-6 आदमी। तो देखिए इनका जो है ये सुरेश जी है और यही मालिक ओनर है। इनका अपना ये टेम्पू है और इनके साथ ये लोग 4-5 आदमी हैं जो कि ये सारे इस व्यवसाय में ये लोग लगे हुए हैं। और इस व्यवसाय को ये 30 बरस से ही कर रहे हैं और इसी व्यवसाय से ये पूरे अपना आपका कई गो बाल बच्चा है सुरेश जी? है 5 गो है, लड़की है 5 गो। 5 परिवार, 2 परिवार, 7 परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो अभी हम पूछते हैं दुकानदार से, दुकान का ओनर से कि कैसे बेचे जी कार्टून? 13 रुपए किलो। जोर से। 13 रुपए किलो। तो 13 रुपए किलो बेचे। और बोरा का क्या रेट है? मानिए 1 रुपया और क्या। मैंने जो फटा हुआ होगा 1 रुपया। हाँ। और जो अच्छा जो होगा 4 रुपया। हाँ। तो आप सोच लीजिए कि इस व्यवसाय में ना तो कोई दुकान की आवश्यकता है, ना एक मशीन की आवश्यकता है, ना बड़े कोई गाड़ी वाहन की आवश्यकता है। मात्र इसी वाहन से और ये प्रतिदिन ये दुकान घूमकर और प्रतिदिन इनका काम है इसी टाइप का ये बोरा और टीना, ये जो है ये बोरा हो गया, ये कार्टून हो गया, ये सारे लेकर खरीदारी करते हैं और फिर ले जाकर अपने बड़े होलसेलर में, अपने बड़े व्यापारी को ये ले जाकर ये बेच देते हैं। तो ये यहां से 11 रुपये 12 रुपये करीब खरीदे और ये ले जाकर 15 रुपये 16 रुपये 17 रुपये किलो ले जाकर अपने व्यापारी को बेच देंगे। तो समझिए साथियों कि ये कार्टून लगभग 2 क्विंटल के लगभग है, बाकी इसमें है। तो इस तरह से ये 4 क्विंटल 5 क्विंटल ये प्रतिदिन कार्टून खरीदते हैं और ये लगभग 500-700 ये बोरा खरीदते हैं।
तो आप समझ लीजिए कि 4 क्विंटल भी अगर कार्टून खरीदे या 3 रुपए के हिसाब से इनका कमाई कितना हुआ, 1200 रुपया। तो ये लगभग प्रतिदिन लगभग इस काम से 2000 रुपये यानी कि 60,000 का 70,000 का ये महीना ये सुरेश जी कमाते हैं। और इनका पूरा भरण पोषण आज 30 बरस से है। बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, ये सारा इसी से इनका। और ये 5-5 स्टाफ रखे हुए हैं। इधर आपका नाम जी? मुन्ना वर्मा। सर जोर से। मुन्ना वर्मा। तो इनके यहाँ कितना दिन से काम कर रहे हैं? इनके तो हुई है मैंने 2.5 साल से। 2.5 साल से। इसके पहले? इसके पहले हमारा अपना बिजनेस था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये मेरे बोराटीना से ये 2.5 साल से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो देखिए ये 2.5 साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनका साथ में ये खरीदते हैं। तो इस तरह से ये लोग 5 आदमी है। तो समझिए कि इनका 7 परिवार 5 परिवार और इनका ये 5 आदमी को रखे हुए हैं, स्टाफ 5 स्टाफ को ये रखे हुए हैं। आप समझिए कि इनका अगर 4-4 व्यक्ति भी, 5 स्टाफ का अगर 4-4 व्यक्ति भी अगर इन पर अगर डिपेंड है तो 20 व्यक्ति का भरण पोषण इससे चल रहा है और 7 परिवार का इससे चल रहा है। यानी कि इसी व्यवसाय से लगभग 30 आदमी का ये भरण पोषण चल रहा है। तो साथियों ये कबाड़ का बिजनेस ये देखने में छोटा बिजनेस लगता है और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसका जो खेल है ये करोड़ों का खेल है। ये जो माल पूरे जगह से, पूरे झारखंड से ये माल जो जाता है तो ये देखने में अभी ये सब छोटा लग रहा है, लेकिन ये जो माल पूरे झारखंड से जब जाता है तो करोड़ों करोड़ों में ये माल जाता है। तो साथियों ये कबाड़ का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि कोई आपको दुकान लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसको रखने के लिए गोदाम चाहिए, गोदाम में आप इसको ये रख सकते हैं। और फिर ये कार्टून जो है ये बतेबे कि या नजदीक से फिर बताइए कि ये कार्टून सब ले जाकर फिर रिसाइकलिंग हो जाता है, फिर एक इसको गलाकर और फिर ये नया कार्टून बनता है और फिर ये कार्टून फिर ये बहुत महंगे दाम में कंपनी वाले बेचते हैं। तो साथियों ये रहा हमारा कबाड़ का बिजनेस कैसे करें, कबाड़ का बिजनेस में कितना फायदा है। इसी तरह का फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए